नमस्कार, मैं यादवेंद्र आप सभी प्रतियोगी भाइयों बहनों साथियों एवं प्रिय छात्रों का आपके अपने चैनल अपनी ई पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हाजिर हुए हैं आपके बीच में साइंस के लेक्चर नंबर 4 के साथ में। तो आइए आज हम देखते हैं साइंस के इस लेक्चर में। यह लेक्चर सभी प्रतियोगी भाइयों बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ यह कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से समर्पित है। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पणों से हम प्रतिबिंब किस प्रकार बनाते हैं, इन सभी के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम हैं। यानी कि हम किसी भी गोलीय दर्पण से अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो मुख्यतः हमें 3 नियमों को पढ़ना होगा या समझना होगा। तो आइए चर्चा करते हैं हम फर्स्ट नियम पर, प्रथम नियम पर। फर्स्ट नियम, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यदि हमारे पास कोई दर्पण है तो उस दर्पण पर हमारे पास जो मुख्य अक्ष होती है, तो मुख्य अक्ष जैसे ये हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट हम सी मान सकते हैं, ये हमारा पोल P हो जाएगा। अब हमारे पास ये हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस रेखा है, इसके पैरेलल या समांतर इस प्रकार से कोई रेखा, अगर यह रेखा दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह हमेशा परावर्तित होकर बिंदु F यानी कि फोकस से होकर जाती है। इससे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पर एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में यहाँ में दिखाया गया है पॉइंट C जो कि हमारा केंद्र बिंदु होगा, पॉइंट P ये हमारा पोल होगा। हमारे पास प्रकाश के किरण जो कि दर्पण के ऊपर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात बिंदु F से होकर जाती है। F यानी कि फोकस से होकर जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ बिंदु F है। तो ये हमारा फर्स्ट नियम है। ये हमने देखा किसके लिए, किसी भी अवतल दर्पण के लिए। हमारे पास जब भी कोई अवतल दर्पण दिया रहेगा तब हमारे पास जो भी किरण होगी वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और जैसे दर्पण से टकराएगी या पड़ेगी और परावर्तित होगी तो परावर्तन में या परावर्तन होने के बाद वह किरण हमेशा और हमेशा फोकस से होकर ही जाएगी। यह हमारा फर्स्ट नियम कहता है। हम फिर देखते हैं यही घटना किसी उत्तल दर्पण के लिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो इसमें भी प्रकाश की किरण है वो दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद जब परावर्तित होती है तो हमने अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि यह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो रियल में जो हमारी प्रकाश की किरण होती है वो दर्पण पर पड़ने के बाद वापस परावर्तित होकर लौट जाती है, लेकिन जब इसे हम पीछे बढ़ाते हैं तो यह मुख्य फोकस पर आती हुई इस तरह से प्रतीत होती है। तो ये हमारा हो गया गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का प्रथम नियम, जिसमें हमने क्या देखा कि जब भी प्रकाश किरण किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई दर्पण पर पड़ेगी, अर्थात परावर्तन होने के पश्चात वह सदैव और सदैव बिंदु F यानी कि मुख्य फोकस या फोकस से होकर जाएगी। बढ़ते हैं सेकंड नियम की ओर। सेकंड नियम क्या है? सेकंड लॉ में हम देखेंगे, सेकंड लॉ में दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, तो दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कंडीशन अभी हमने इसके पहले पढ़ी फर्स्ट नियम में, फर्स्ट लॉ में, जस्ट उसका अपोजिट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, या वही हमें यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है जिस पर बाहर से पेंट कर दिया गया है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है
कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, तो ये हमारा मान लेते हैं सेंटर पॉइंट है, ये हमारे यहाँ पे मुख्य फोकस है और ये हमारा पोल है, ध्रुव है। तो जब भी कोई रेखा फोकस से होकर जाएगी या फोकस से होती हुई आती हुई प्रतीत होगी तो सदैव परावर्तन के पश्चात वह क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जैसे देखिए ये किरण हमारे पास आ रही है, अब दर्पण पे पड़ी है, अब जैसे ये यहाँ पे टकराएगी तो परावर्तित होकर क्या होगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ये पैरेलल, इस प्रकार से ये किरण क्या होगी, वापस लौट जाएगी। इस चीज को भी हम इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट सी आपका दिया है, पॉइंट एफ दिया है मुख्य फोकस, पॉइंट पी दिया आपका ध्रुव। तो हमारे पास यह प्रकाश की किरण जो है मुख्य फोकस से होकर क्या है, गुजर रही है। ये देखिए मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है और जैसे ये दर्पण की सतह पर टकराती है तो परावर्तित होकर देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर क्या है, निकल रही है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास जो पहले नियम में पढ़ा कि किरण हमारे पास मुख्य अक्ष के समांतर आती थी और परावर्तित होकर वो मुख्य फोकस से जाती थी, बट यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है, किरण मुख्य फोकस से आ रही है और परावर्तित होने के बाद अक्ष के समांतर वापस जा रही है। इसी चीज को हम जो है उत्तल दर्पण के लिए भी देख सकते हैं। तो ये उत्तल दर्पण के लिए और ये अवतल दर्पण के लिए। तो ये हमारा हो गया सेकेंड नियम, सेकेंड लॉ। बढ़ते हम थर्ड लॉ की ओर। थर्ड लॉ हमारा क्या है, तीसरा नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है। तृतीय नियम, तृतीय नियम क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, तो ये हमारे पास एक दर्पण है और दर्पण में ये हमने वक्रता केंद्र से मान लिया है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। मीन्स यहाँ पे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वापस भी उसी रास्ते से जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। जैसे ये प्रकाश की किरण अगर इस प्रकार से किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो जब ये वापस जाएगी परावर्तित होकर, तब ये इसी मार्ग से पुनः वापस जाएगी। ये कहता है तीसरा नियम। इसको भी हम फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए हमारे पास ये प्रकाश की किरण जो है बिंदु सी यानी कि केंद्र बिंदु से वक्रता केंद्र से गुजर रही है और दर्पण पर यहाँ पे पड़ती है और पड़ने के बाद जब ये टकराती है तो देखिए पुनः वापस ये उसी मार्ग से जा रही है। ये चाहे उत्तल दर्पण के लिए हो या अवतल दर्पण के लिए, ये दोनों के लिए सत्य होती है, दोनों के लिए एक जैसी होती है। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास जो फिगर है ये उत्तल दर्पण का है। तो इसमें भी प्रकाश की किरण जो है ये देखिए उत्तल दर्पण यहाँ पे पड़ेगी और पड़ने के बाद जब ये वापस जाएगी तो आप देख सकते हैं पुनः ये जो है इसी रास्ते से क्या हो रही है, वापस जा रही है। ये एरो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये हमारे तीनों नियम हो गए गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के या प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, इसके 3 नियम हमने पढ़े जिसके बारे में हमने चर्चा की। एक बार फिर से इसको हम डिवाइस कर लेते हैं, क्या कहते हैं ये तीनों नियम। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, प्रथम नियम गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो जब हम अवतल दर्पण की बात कर रहे होंगे, कनकेव मिरर की बात कर रहे होंगे, तो किरण हमेशा वास्तव में क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी या जाएगी। और जब उत्तल दर्पण की बात कर रहे होते हैं, हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे होते हैं, तब हमें प्रकाश किरण मुख्य फोकस यानी कि पॉइंट एफ से जाती हुई या आती हुई प्रतीत होती है। फिर इसके बाद हमने देखा सेकेंड नियम में इसके जस्ट उल्टा बताया गया हमें कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है
जैसा कि हमने यहाँ पे इस फिगर में देखा। ये हमारे पास किरण आई, पढ़ने के बाद मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। इसी चीज को हमने उत्तल दर्पण के लिए भी यहाँ पर देखा, ये उत्तल दर्पण में है। फिर हमने पढ़ा थर्ड वाला तीसरा नियम, जिसमें हमें बताया गया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो परावर्तित होने के बाद वह पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। और इसको भी हमने इन चित्रों के माध्यम से देखा, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास दोनों चित्र दिए हैं, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। तो क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर आप सभी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी प्रतिभागी भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।